यहाँ की जनता 75% तो असंतुष्ट है, 25% जनता संतुष्ट है। समाजवादी समाज की आपकी समाज है, आप रंगमंच ले लो, आपकी समाज है, आप सामुदायिक भवन ले लो। अरे भैया, मंच और रंगमंच से ज्यादा यहाँ रोड नाली जनता की समस्या, मूलभूत समस्या है। जनता का उनको विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, कहीं कहाँ समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन विरोध का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है। तो भाई ये भी परिवर्तन की लहर में है, परिवर्तन चाह रही है जनता। यहाँ 65% रजनीश का चांस भैया तो 45% होगा आपका, 35%। चेंज होने में क्या होता है कि सरकार भी कुछ समझती है कि नहीं यार, हम भी कहाँ 19-20 कहाँ गलती हुई, और किसान हो या मध्यम वर्ग हो, युवा हो, सब लोगों का उसका फायदा भी होता है। भैया आप कुछ मत दो, न कर्ज माफ करो, न कछु मत करो, सिर्फ एक है कि युवाओं को रोजगार दो, और किसानों की जो फसल है यदि आप उचित मूल्य में खरीदने लगो तो कोई मतलब बेरोजगार नहीं रहेगा यहाँ, और यहाँ पर भुखमरी नहीं रहेगी। अब 1000 रुपये तुम दे रहे हो, 1000 रुपये दे रहा है, उनके घर वाले दारू पी के खेल खत्म कर रहा है। कि आप पंचायत के यदि गांव का विकास चाहते तो पंचायत में नाली रोड सुधराओ, न कि समाजवादी समाज। विधायक जी से असंतुष्ट है भाई हमको। क्या नाम है अंकल आपका? संतोष कुमार बघेल। संतोष कुमार बघेल। विधायक जी कब आए थे पिछली बार यहाँ पर? अब भी आए थे यार, समथिंग महीने कन हो गए पुल का उद्घाटन करने के लिए। अच्छा। तो भीमगढ़ पुल और फनवारा पुल, 2 पुल का उद्घाटन करे हैं। अब देखते हैं कब बनता है, वो उद्घाटन तो करके गए। इससे पहले कब आए थे? इससे पहले भी दौरा करते रहते हैं यहाँ तो। खैर काम वाम करवाए उन्होंने? काम क्या हुआ है, अब देखो काम में ये है कि पुल का उद्घाटन हुआ है, बाकी पुल का काम चालू नहीं हुआ है। वहां मांग ये थी कि जैसे भीमगढ़ फनवारा तो ठीक है, पुल था पहले, लेकिन भीमगढ़ में पुल नहीं था। तो विधायक जी को ये करना था कि 3 साल में आपने पुल टूटा है, तो पुल टूटा है कोई बात नहीं, वो तो बनेगा, सरकार जब ये टेंडर निकलेगा जब बनेगा। लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था थी, वहां पे 4-6 पुलिया डल के बन जाती तो आवागमन जो होता वो सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाता, लेकिन वो भी नहीं करवा पाए विधायक जी ने। तो पिछले 5 साल में जो विधायक जी का कार्यकाल रहा, क्या उससे यहाँ की जनता संतुष्ट है? यहाँ की जनता 75% तो असंतुष्ट है, 25% जनता संतुष्ट है कि विधायक जी ने क्या करे और समाजवादी समाज पैसा दिए। समाजवादी समाज की आपकी समाज है, आप रंगमंच ले लो, आपकी समाज है, आप सामुदायिक भवन ले लो। अरे भैया, मंच और रंगमंच से ज्यादा यहाँ रोड नाली जनता की समस्या, मूलभूत समस्या है। अब मूलभूत समस्याएं नहीं है, रोड डली है अपनी कीचड़ में। अब कहते हैं भैया सरपंच जाने, सरपंच के पास पैसा आएगा तो सरपंच नाली बनाएगा। विधायक निधि यदि वही पैसा नाली के लिए आता, रोड के लिए आता, तो सरपंच रोड और नाली बनाता। अब विधायक जी ने तो कहाँ दिए, सामुदायिक भवन में, दुर्गा मंदिर के लिए तो कहते हैं चबूतरा बना लो, इनके लिए दिए समाजवादी समाज। तो पंचायत का विकास कहाँ से होगा उसमें? तो अभी क्षेत्र में घूम रहे हैं वो, जगह जगह जा रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स दे रही है जनता इस बार? क्या जनता का उनको विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है, कहीं कहाँ समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन विरोध का सामना ज्यादा करना पड़ रहा है। इस बार क्या चाहती है जनता? जनता तो भाई ये भी परिवर्तन की लहर में है, परिवर्तन चाह रही है जनता यहाँ। पिछली बार रजनीश जी विधायक थे, हाँ, तो कैसा क्या कार्यकाल रहा था उनका? रजनीश जी का कार्यकाल ठीक ही रहा था, जैसे भी रहा। देखो 5 साल पहले की बात है भाई, 19-20 होती है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं था कि रजनीश ने जो सामुदायिक भवन जैसे वो 20 लाख की बिल्डिंग आई, वो दिख रही है अभी 18 लाख, वो पूरे गांव के लिए आई थी। अब उस पर गांव वाले की सहमति नहीं हुई, वहां बन गई। आज यहाँ बनती वो तो उसका और कुछ रिजल्ट रहता, और कुछ मतलब बेनिफिट रहता गांव को। बाकी उनने रजनीश सिंह के ज्यादा नहीं था कि समाजवादी पैसा बांटा हो या जे करा हो, वो रोड नाली इनके लिए बांटता था। तो इस बार कितने क्या चांस है दोनों में से? 65% रजनीश का चांस भैया तो 45% होगा आपका, 35% राकेश सिंह का। हाँ, और प्रदेश स्तर पर कैसे क्या प्रदेश स्तर पर बदलाव की लहर, अब आप भी समझदार हो, आप भी इतनी जगह जा रहे हो, तो आपको भी लहर की समझ में आती होगी कि चेंज होना चाहिए। चेंज होने में क्या होता है कि सरकार भी कुछ समझती है कि नहीं यार, हम भी कहाँ 19-20 कहाँ गलती हुई, और किसान हो या मध्यम वर्ग हो, युवा हो, सब लोगों का उसका फायदा भी होता है। ये खेती किसानी वाला एरिया है। हाँ, खेती। और कमलनाथ जी ने इस बार फिर से कर्ज माफी को लेकर कहा है, तो उसको लेकर आप क्या देखते हैं? पिछली बार अगली बार कमलनाथ जी ने कर्ज माफ के लिए तो बोले थे, सोसाइटी में हमारा कर्ज था तो वो तो माफ हुआ था 15-20, लेकिन जो केसीसी था वो केसीसी नहीं हो पाया, मतलब 1 लाख ऊपर जा ही नहीं पाया, सरकार गिर गई। उसमें अपन तो दोष नहीं दे सकते, इसलिए दोष नहीं दे सकते कि भाई जो कर्ज छोटा था वो माफ हुआ है, अपन झूठ बोलने वाला काम करते नहीं। कितना कर्ज माफ हुआ था? वो मेरा 35,000 रुपए करीब था, जल सहकारी में, वो माफ हुआ था।
शिवराज जी की जो लाडली बहना योजना है, उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? भैया आप कुछ मत दो, न कर्ज माफ करो, न कच्छू मत करो, सिर्फ एक है कि युवाओं को रोजगार दो और किसानों की जो फसल है यदि आप उचित मूल्य में खरीदने लगो तो कोई मतलब बेरोजगार नहीं रहेगा यहाँ, और यहाँ पर भुखमरी नहीं रहेगी। अब 1000 रुपये तुम दे रहे हो, 1000 रुपये दे रहा है, उनके घर वाले दारू पी के खेल खत्म कर रहा है। आज वही पैसा में यदि आप उचित मूल्य की, आज आपको समर्थन मूल्य मक्का को कितना 2021 है सरकारी रेट में, कितने में रहा 1700-1800 फोफर तो जो हो रहा है ना क्विंटल में 300-400 का। अभी कांग्रेस ने ये भी कहा कि अगर हम चुनाव जीतते हैं तो गेहूं और धान 2600 रुपए क्विंटल, 25 रुपए 26 रुपए ये बोली है उसने घोषणा पत्र में। अब देखो यदि बनेगी तो खरीदेगी, नहीं खरीदेगी तो भाई अब क्या कह सकते हैं। अब वचन पत्र में तो है कि हम खरीदेंगे करके। सबसे अच्छी बात एक कहे है कि उनके बच्चों के स्कॉलरशिप सरकारी स्कूल में पढ़ाना और बच्चों को रोजगार को लेकर केवलारी में क्या कुछ है? रोजगार के लिए कुछ नहीं भैया, सिर्फ एक ही फंडा है कि किसानी भर है, किसानी एक माध्यम है रोजगार का, कि जब तक किसानी है तो रोजगार है मजदूरों को, नहीं तो सीधे पलायन नागपुर दिल्ली बम्बई जहां जाना है जाओ पलायन करो। इसके बाद फिर खेती का काम आएगा, फिर आ जाएंगे महीना भर खेती में जाइए, तोड़ाई है कटाई है, उसके बाद निंदाई खाद खर्ची डाले, फिर अब जैसे अब दीपावली के बाद जो लेबर फ्री होगा तो गेहूं कटाई तक लेबर का कोई काम नहीं रहेगा। और बाकी क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार केवलारी विधानसभा क्षेत्र में? मुद्दे बहुत से हैं यार भैया, रोड सड़क नाली, यही तो बताया हमने ना कि आप पंचायत का यदि गांव का विकास चाहते हैं तो पंचायत में नाली रोड सुधराओ, न कि समाजवादी समाज ये सोच रहे हैं। हाँ, जनता के बीच में जाओ, जनता के बीच में पैसा दो तो जनता का उपयोग होगा, उसमें सदुपयोग होगा पैसा का। अब आपने 5-5 6 लाख की एक समुदाय के एक समाज के दे रहे हो तो क्या इसमें जनता को कहते फायदा होगा? उसमें क्या विधायक बने हैं भाई, बने होंगे, आज पैसा तो अगली साल उन्होंने बहुत खर्च करी, वोट पैसे ही खरीदे तुमने, जी समझ लो, ये भी क्लियर है, वोट पैसा बहुत खर्च करे तुमने। तो अगर मैं पूछूंगी एक शब्द में विधायक जी के लिए क्या कहेंगे तो उस पर क्या कहेंगे? विधायक जी से असंतुष्ट है भाई हम तो। असंतुष्ट। हाँ, इस बार बदलाव चाहेगी? बिल्कुल 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 केवलारी।